संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नंबर से जोड़ने का कार्य पूरा हो जाएगा। 20/4/23 से लेकर आज 24 में हम लोग खड़े हैं महोदय, फरवरी में अभी तक अगर केवल 84 लाख जमाबंदियों को आधार से लिंक किया गया है, तो माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि किस पद्धति के तहत आप आगामी 2024 के अंत तक इन सारे जमाबंदियों को कर देंगे, जबकि सुलभ जमाबंदी को पहले किया गया है। बाद में कर लीजिएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय, उसमें बताया गया है कि राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों की संख्या 4 करोड़ 8 लाख है और जिसमें से केवल 84,36,431 जमाबंदी को ही आधार से अभी तक लिंक किया जा चुका है महोदय। ये इतनी धीमी प्रक्रिया है, तो महोदय दूसरे खंड में इन्होंने जो उत्तर में बताया है कि वर्ष 2024 के अंत तक संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नंबर से जोड़ने का कार्य पूरा हो जाएगा। महोदय, इसमें मेरा जानने का विषय यही है माननीय मंत्री जी से कि इतने दिनों में आपने 24/4/23 द्वारा सभी समाहर्ता को राज्य में संसूचित किया था, निर्देशित किया था कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया की जाए, और 20/4/23 से लेकर आज 24 में हम लोग खड़े हैं महोदय, फरवरी में अभी तक अगर केवल 84 लाख जमाबंदियों को आधार से लिंक किया गया है, तो माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि किस पद्धति के तहत आप आगामी 2024 के अंत तक इन सारे जमाबंदियों को कर देंगे, जबकि सुलभ जमाबंदी को पहले किया गया है। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। माननीय सदस्य की चिंता सही है, लेकिन जो गति है काल और परिस्थिति के अनुसार ठहर गई थी, वो गति फिर से बढ़ेगी और नए टेक्नोलॉजी के साथ हम जब समीक्षा करेंगे, तो जब सरकार का लक्ष्य है कि 2024 के अंत तक इसको पूर्ण करेंगे, तो पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था बनेगी। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महोदय, और जितने मामले लंबित हैं न्यायालय में, उसमें से 80-90% मामले जमीन का है महोदय। और जब आधार से लिंक हो जाएगा तो फर्जी के वाला जो हो रहा है वो रुकेगा महोदय। इसलिए इसमें तीव्रता लाने के लिए क्या क्या उपाय माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं, क्या क्या निर्देश देना चाहते हैं अपने अधिकारियों को, यह सदन जानना चाहेगा कि कैसे पूरा कर लेंगे। माननीय मंत्री ने तो अरे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में आप किस चीज का सहारा लेंगे महोदय, किस गति से करेंगे इसको, कितने अधिकारी लगेंगे इसमें, आखिर समीक्षा तो पूरी होनी चाहिए। हो सकता है सरकार ने जब कहा कि 24 के अंत तक इसको पूरा कर देंगे, विश्वास करना चाहिए। सरकार ने तो महोदय 23 में ही कहा था कि हम इसको संधारित कर लेंगे। काल और परिस्थिति की भी चर्चा की है माननीय मंत्री जी ने। कौन सी ऐसी काल परिस्थिति आई महोदय, कोरोना भी इस बीच में नहीं आया है। माननीय मंत्री जी फिर से बोलिए। माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव है तो वो दे देंगे, लेकिन हमने बताया है कि इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा कर करके ये सही है कि 4 करोड़ 8 लाख जो जमाबंदी है, आधार से जुड़ने के बाद भू माफियाओं से मुक्ति ही नहीं मिलेगा, अपराध की गति भी थमेगी। तो इसको हम लोग प्राथमिकता में, सरकार पूरी तरह से सजग है इसको प्राथमिकता में कराने के लिए। महोदय अंचलों में, महोदय शकील साहब, अभी इनका तीसरा प्रश्न, बैठिए अभी बैठिए शकील साहब, बैठिए, आप बोलिए। महोदय मेरा यह कहना है कि अंचलों में अभी तक सभी अंचल में अंचलाधिकारी नहीं है महोदय, आरओ द्वारा काम लिया जा रहा है और सभी आरओ को अभी तक आय प्रमाण पत्र बनाने तक की अनुमति नहीं है। कई प्रखंडों में दूसरे प्रखंड से आय प्रमाण पत्र बनकर आता है। तो इस परिस्थिति में पहले तो आरओ को क्या क्या पावर आप देंगे,
ये निर्धारित कर दीजिए ताकि ये सब काम सुचारू ढंग से हो सके पूरा महोदय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।